और जो मैं यहाँ पढ़ने जा रही हूँ वो इस तरीके से है कि अक्सर हमें ये कहा जाता है जब तुम्हारे पास कोई नहीं है तो तुम भगवान से बात करो, कि जो सुन रहा है बस वही सुन रहा है। पर अक्सर कभी कभार ये भी होता है कि हमें लगता है कि वो भी हमारी नहीं सुन रहा है। तो उस पर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, आप सबका स्वागत चाहूँगी। कि किनारा, कि हे भगवान तो सुन तो रहा है ना, तेरा बनाया हुआ तुझसे कुछ पूछ रहा है। कि हे भगवान तो सुन तो रहा है ना, तेरा बनाया हुआ तुझसे कुछ पूछ रहा है। लगता है कि अब तू भी सुन नहीं रहा है। लगता है कि अब तू भी सुन नहीं रहा है। लग रहा है कि बादलों में छिप गया है। सही है, तूने भी किनारा कर लिया है। जब हम इतनी दुविधा में होते हैं तब हमें लगता है कि चलो आज ऐसा करते हैं कि ऊपर वाले को माफ़ ही कर देते हैं, क्योंकि लगता है ये हम अपने ही नसीब में लिखवा के लाए हैं। तो उसमें मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, आप सबका सहयोग चाहूँगी। कि सह लिया, कि ए संसार बनाने वाले तुझे नमन मेरा। कि हे संसार बनाने वाले तुझे नमन मेरा। हे धरती के रचेता तुझे नमन मेरा। ए जीवन दान देने वाला नमन तुझे मेरा। संकट हरने वाला नमन तुझे मेरा। आज तेरी चौखट पे सर झुकाता हूँ, नमन तुझे मेरा। और कर दिया माफ़ तुझे मैंने आज कर दिया माफ़ तुझे मैंने आज। बहुत दुख सह लिए मैंने, बहुत दुख सह लिए मैंने। जो तूने नहीं भी लिखा था वो भी सहज भाव से गले लगा लिया मैंने। आखिर में जब मैंने ऊपर वाले को माफ़ कर ही दिया तब ऊपर वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई अब मुझे दर्शन भी देगा। ये मैं सोचती हूँ, क्योंकि माफ़ी ही आखिरी एक ऐसी उम्मीद होती है हमें जो हम अपने वालों से लगाते हैं। तो मैं आखिर में बोलती हूँ कि अंगारे क्यों, समस्याओं में घिरी मैं, परेशानियों में उलझी मैं, समय को कोसती मैं। तो एक दिन प्रार्थना में मैंने पूछ ही लिया कि हे भगवान, लक्ष्य है पर पथ पे अंगारे क्यों, लक्ष्य है पर पथ पे अंगारे क्यों। प्रभु साक्षात दर्शन देते हुए मुस्कुरा के बोले कि अंगारे तो राम के पथ पे भी थे, अंगारे तो राम के पद पे भी थे। पर जब रघुनंदन राम, दशरथ नंदन राम अपने लक्ष्य पे पहुँचे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। आखिर में ईश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं, बस उसमें मैं सोचती हूँ। क्योंकि आज की पूरी जर्नी जो मैंने आज कविताएं लिखी, आप उसमें एक नेक्सस और एक ब्रिज देखेंगे कि मैं ऊपर वाले से ही बात कर रही हूँ और वो क्या सोच रहा है, मैं क्या सोच रही हूँ और हम क्या सोच रहे हैं, उसके ऊपर मैंने ये बात लिखी है। और आखिरी पंक्ति आखिरी उससे ख़त्म करती हूँ कि खुद चुन। ये शायद ऊपर वाला हम सबको बोल रहा है कि खुद चुन, तो क्यों किसी पे डिपेंडेंट है, तो खुद चुनना। तो मैं ये सोचती हूँ, आप सबका स्वागत चाहूँगी कि तू खुद चुन, तेरी राह तू खुद चुन, तेरी खुशी तू खुद चुन, तेरी मुस्कुराहट तू खुद चुन। खुला आसमान तेरी बाहें फैलाकर तुझसे गले लगने को तैयार है, तू बस 2 कदम उसकी तरफ खुद चुन। थैंक यू सो मच।